पहले तो मैं बताऊं, इस महाविद्यालय का नाम है श्री राम जानकी स्वामी सहजानंद सरस्वती स्नातक महाविद्यालय। और दूसरा प्रश्न ये कि भाई ये हमारा अन्य विद्यालयों से, अन्य महाविद्यालयों से भिन्न कैसे है। तो आपने खुद ही इसका निरीक्षण भी किया है, देखा भी है। यहाँ बच्चों के पठन पाठन की एक अलग से हम लोग ट्यूटोरियल क्लासेस देते हैं, उनके लिए प्रायोगिक कार्यक्रम हम लोग रखते हैं। उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम तरह तरह का प्रयास करते हैं, जैसे खेल कूद है या और भी बहुत सारे जो करिकुलम्स हैं जो अन्य महाविद्यालयों में नहीं हो पा रहा है आजकल, उन सब को हम लोग करते हैं और हमारे बच्चे उन सब में भाग भी ले रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज की जो शिक्षा नीति है, शिक्षा प्रणाली है, उससे आप थोड़ा अलग हैं या अच्छे हैं? देखिए, एकदम पूरी तरह से वो हम नहीं कर सकते कि उनसे एकदम अलग हैं, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि भाई हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो केवल रोजगार के लिए, नौकरी के लिए ही नहीं हो, उनके जीवन में कुछ और उन्नत, उनकी जीवन उन्नत हो, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप जानकी वल्लभ शास्त्री की तरह विद्वान बनाना चाहते हैं बच्चों को? कोशिश तो मेरी ज़रूर होती है कि वो विद्वान हो, ज्ञानवान हो और समाज में एक अपना स्थान रखें, ऐसा तो मैं चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। दौर में महिलाओं को शिक्षित होना क्यों जरूरी है? प्रोफेसर के पद पे हूँ और आज के क्षेत्र में मेरी समझ से महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ हम आज देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो या फिर वो हमारे गेम्स प्लेयर्स वगैरह का फील्ड हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे अव्वल ही आ रही हैं। जैसा कि हमने अभी तुरंत 12th और 10th का रिज़ल्ट देखा है, उसमें भी जो लड़कियां हैं वो काफ़ी ही अपने अव्वल प्रयास से काफ़ी ही अव्वल हुई हैं और काफ़ी अच्छे रैंक से पास भी हुई हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आज के ज़माने के अकॉर्डिंग, मीन्स आज के रूल्स के अकॉर्डिंग भी ना तो कोई लेडीज़ और ना तो कोई जेंट्स, कोई किसी से कम नहीं है, बिल्कुल ही इक्वल है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो हमारा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक लेडीज़ का भी इम्पॉर्टेंट होना, एक लेडीज़ का एजुकेटेड होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसे अपने साथ साथ, अपने घर के साथ साथ अगर वो बाहरी शिक्षा भी देती है या उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये उसके लिए काफ़ी ही एक प्राउड वाली बात होती है, ताकि वो उसे ये फील होता है कि वो भी एक जेंट्स से आज कम नहीं है। और हर क्षेत्र में हम जहाँ तक देख रहे हैं, वहाँ तक हर कोई, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, लेडीज़ हर क्षेत्र में आगे ही हैं। और मैं ये विश करती हूँ, प्रे करती हूँ कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे ही रहें, ताकि वो कभी किसी को ये फील ना हो कि कोई भी जेंट्स या कोई भी लेडीज़ एक दूसरे से कंपेयर करके वो किसी से कम हो, वो बिल्कुल वैल्यूएबल, इक्वल हो। नहीं, कहा जाता है कि महिला मतलब घर तक ही सीमित रहती है, चाहे कितना भी पढ़ ले। कुछ देहाती कहावत भी है, कुछ भाषाएं भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं आज भी तिलक दहेज की प्रथा जारी है। तो ऐसे में लड़कियों को पढ़ाना कहाँ तक उचित है? नहीं सर, लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा उचित है मेरी समझ से, क्योंकि हम जहाँ तक देख रहे हैं लड़कियाँ भी हर जगह आगे ही हैं। और जैसे कि लड़के अगर आगे हैं तो ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ वो काम नहीं कर सकती हैं। आज ऐसा कोई भी काम नहीं है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो। फिर समाज लड़कियों को संतान क्यों नहीं मानती है? अब ये तो सर समाज का अपना अपना, मतलब एक क्या कहूँ, एक ओल्ड नेचर थिंकिंग है, जो कि धीरे धीरे वो भी एक दिन मुझे लगता है कि वो सही हो ही जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक कविता आया था कि बेटी अपने बाप से पूछती है कि आधा विधान मेरा है, आधा घर मेरा वहाँ है। तो ये क्या अभी तक जिंदा है ये चीज़? सीरियसली ये जिंदा है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि लड़के मैरिड होते हैं बट वो बहू लाते हैं, लड़कियां मैरिड होती हैं बट वो बहू बन के जाती हैं। तो ये विधान जिंदा होना भी चाहिए। और बात बाकी हमारा जो ये दहेज प्रथा वाला, मतलब मैं ये मानूं कि आप जो कह रही हैं वो 21वीं सदी की बात अभी नहीं आई है? नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं। और जैसा सिस्टमेटिक वे है हमारा चलता आ रहा है, वो चलना भी चाहिए। और जहाँ तक ये डॉरी सिस्टम का बात है, वो एक दिन मुझे विश्वास है कि पूरी बिलीव है कि वो एक न एक दिन वो ख़त्म हो ही जाना है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने कहा, इन महोदया ने कहा, तो क्या आप मानते हैं कि किताबीय शिक्षा के से ये डोरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा या केवल पढ़ रहे हैं लोग रोज़गार के लिए? आपने उनकी एक बात को थोड़ा उस तरह से सोचिए, जो इसने कहा है, इन्होंने जो कहा है उसकी थोड़ी सी व्याख्या कीजिए। एक लड़की के पढ़ने से
पूरा समाज पढ़ जाता है, उसका परिवार पढ़ता है, समाज शिक्षित हो जाता है। एक मर्द पढ़ता है, एक जेंट्स पढ़ता है तो उसका अपना विकास होता है, लेकिन एक लड़की पढ़ती है तो समाज का विकास हो जाता है। दूसरी बात, महिलाएं का आगे बढ़ना वो तो परिलक्षित है ही। हम लोग जो अभी देख रहे हैं समाज को, अब दहेज सिस्टम की बात आपने की, दहेज के बारे में कहा, तो दहेज की प्रथा तो अब धीरे धीरे समाप्त हो ही रही है और मुझे लगता है कि अब समाप्त के कगार पर है। क्योंकि जब लड़कियां आगे बढ़ेंगी, जब लड़कियां महत्वपूर्ण पदों पर जाएंगी, उनमें सिविक सेंस होगा, जब वो शिक्षित हो जाएंगी तो अब ये मामला धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आपके महाविद्यालय में क्या क्या व्यवस्था है बच्चियों के लिए? देखिए, बच्चियों के लिए हम लोगों ने गर्ल्स कॉमन रूम अलग बना रखा है जो सब विद्यालयों में होता है, लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने एक कॉमन रूम उनके लिए बनाया अलग, जहाँ वो वही खेल कूद कर सकें। और हम लोगों ने ये कोशिश की है इस बार से कि लड़कियों का क्लास अलग हो, उनका सेक्शन ही अलग रहेगा, लड़कों का सेक्शन अलग होगा, लड़कियों का सेक्शन अलग होगा। को एजुकेशन होते हुए भी हम इस बार से कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियां अलग, ताकि वो कुंठित न हो, शिक्षकों से वो बात कर सकें, शिक्षकों से वो प्रश्न पूछ सकें, शिक्षकों से घुल मिल सकें, इसका हम कोशिश कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में कोई लड़कियां आगे आई है आपके महाविद्यालय से अभी तक? वो इंटर स्कूल तो खेली थी, इंटर कॉलेज वाला खेली थी, लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में नहीं आ पाई है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसका कोच कर रहा है, हमारे जो पीटीआई हैं वो कर रहे हैं काम। अच्छा, आप ये बताइए कि कम से कम अभी जो आपका महाविद्यालय है वो महाविद्यालय का इस सुदूर जगह में खोलने का उद्देश्य क्या है? हमारे सेक्रेटरी महोदय और वो हमारे गुरुजी भी हुए और हमारे प्राचार्य महोदय, उनका सोच हमको लगता है कि अभी तक जितने लोगों से हम मिले हैं सब लोगों से अलग है। नहीं तो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर से आके यहाँ और इस वीरान जगह में ये मंदिर बनाना, इसको कॉलेज नहीं कहिए, इसको मंदिर कहते हैं। और मंदिर है, आज से कुछ दिन पहले आप देखते होइएगा कि 10% लड़की लोग मतलब गांव से निकल के शहर पढ़ने जाती थी। आज ऐसा हो गया है कि 10% ही घर में है, 90% का व्यवस्था उसके गांव में हो गया। जैसे यहाँ है तो यहाँ ऐसा नहीं किसी गांव का बच्चा है, चारों तरफ यहाँ दूर दूर तक महाविद्यालय नहीं है, यहाँ हो गया। इससे सबको सुविधा है। और सेक्रेटरी महोदय का कहना है कि नहीं, जिसके पास कुछ हो ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले ज़रूरी है। यानी कि ये पाठशाला है, महाविद्यालय पाठशाला है, जिसमें बच्चे आते हैं तो उनका दिल बाग बाग हो जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं इस महाविद्यालय का पूरा दृश्य। आइए साथ में आपको दिखाते हैं इस महाविद्यालय का पूरा दृश्य। आप देख रहे हैं इस महाविद्यालय में बहुत सारे कमरे हैं। उन कमरों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि बच्चे आसानी से उसमें रह के प्रधानाचार्य के साथ, प्राचार्य के साथ अपना गुफ्तगू कर सकते हैं, अपनी सोच रख सकते हैं और अपने बारे में अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। और पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था इन्होंने की है कि शायद किसी महाविद्यालय में ही हो पा रहा है। अब इनका ये हम आपको दिखाते हैं, जहाँ बच्चे मनोविज्ञान के अनुसार खेल का मैदान, रमणीक स्थान, प्रदूषण से मुक्त जगह, प्रदूषित मुक्त जगह और साथ ही वह दृश्य जहाँ पाठशाला में और मंदिर में हुआ करता है। यह महाविद्यालय नहीं, एक विद्यालय विद्या का वो स्थल है जहाँ पे हम और आप मिलकर साधना करते हैं, विद्या की साधना करते हैं। और ये साधना आज बच्चों में देखने को मिल रहा है। तो ये महाविद्यालय मरवन, मुजफ्फरपुर के मरवन में है और आप इस महाविद्यालय में एक बार ज़रूर आइए और देखिए कि किस तरह से इस महाविद्यालय में केवल यहाँ की इमारतें नहीं, यहाँ के शिक्षक भी रविन्द्रनाथ टैगोर से कम नहीं हैं। धन्यवाद।